सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया था वो सॉफ्टवेयर था वेक्टर सॉफ्टवेयर। और अब हम जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक रास्टर सॉफ्टवेयर है। रास्टर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है पिक्सल बेस्ड। ठीक है, हम हम अभी तक पॉइंट बेस के ऊपर काम कर रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उसको जितना स्ट्रेच करते जाओगे वेक्टर को, वो बड़ा हो सकता है, हटेगा नहीं, पिक्सलेट नहीं होगा। जबकि जो पिक्सल्स डिपेंडेंट होता है, जैसे कि लाइक आ फोटोशॉप, ये पिक्सल्स डिपेंडेंट होता है, तो हम इसको जितना स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, पिक्सलेट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, और पिक्सलेट का रेशियो इस तरीके से होता है कि उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस एरिया से इजाफी हम लोगों ने अगर कुछ किया तो वो पिक्सलेट होगा। अगर उसी एरिया में रहते हुए हम लोगों ने उसको 100% देखा तो वो पिक्सलेट नहीं हो सकता। ठीक है, मैं फिर से एक छोटी सी बात रिपीट कर लेता हूँ। हमारे पास काम करने के लिए वेक्टर सॉफ्टवेयर है और एक आपके पास रास्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द पॉइंट्स और रास्टर सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द पिक्सल। पॉइंट से जो चीज बनती है उसको हम लोग वेक्टर कह रहे हैं, और जो पिक्सल से चीज बनती है उसको हम लोग रास्टर कह रहे हैं। ये स्ट्रेचेबल होता है, स्केल हो सकता है, ये नॉन स्केलेबल होता है। राइट, हम उसको खींच नहीं सकते, स्ट्रेच नहीं कर सकते। प्रिंटिंग का मैक्सिमम का, जी जी पूछिए, जी जी पूछे। पिक्सल जो एडिट होती है वो पिक्सल जो एडिट होती है वो फोटोशॉप में होती है या इलस्ट्रेटर में? फोटोशॉप में होती है, फोटोशॉप में, क्योंकि फोटोशॉप ही काम करता है एडिटिंग वाला, इलस्ट्रेटर नहीं करेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि DPI एंड PPI, तो ये कह रहा है डॉट पर इंचेस और ये कह रहा है पिक्सल पर इंचेस। DPI डॉट पर इंचेस और PPI पिक्सल पर इंचेस। यहाँ से हम लोग रेजोल्यूशन सेट करते हैं। अगर हमें प्रिंटिंग का काम करना होगा तो आपको 300 रिक्वायर्ड होती है DPI। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक का काम करना होगा तो रिक्वायर्ड होती है 72। क्लियर, मैं लिख भी देता हूँ, प्रिंट का काम करने के लिए 300 यूज होगी, और अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक का काम करना होगा तो यूज होगी 72। अब आप क्लियरिटी कर लेना कि जहां जहां पर हमें प्रिंटिंग का काम करना है वहां पर 300 यूज करनी है, और जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक का काम करना है वहां पर 72। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई फेसबुक कवर बना रहे हैं, यूट्यूब कवर बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, वेबसाइट टेम्पलेट, ईमेल टेम्पलेट, इन्फोग्राफिक या मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, जो कि सब कुछ बेस्ड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड, वहाँ पर हम रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। और जहाँ जहाँ प्रिंटिंग का काम होगा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवलप, ब्रोशर, साइन बोर्ड, बिल बोर्ड। हाँ, साइन बोर्ड और बिल बोर्ड में एक चीज़ यूनिक है, अलग है, कि अगर हम लोग स्पैनाफ्लेक्स का काम करते हैं, डेफिनेटली ये भी प्रिंट है, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन इस्तेमाल होती है 25 to 100, डिपेंड ऑन साइज। यहाँ पर उल्टा हिसाब है कि जितना साइज बड़ा होगा इतनी रेजोल्यूशन कम होगी, और जितना साइज छोटा होगा रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। जैसे अगर हमें स्टैंडी बनानी है या 2x2 फीट का पैनाफ्लेक्स बनाना है तो आप रेजोल्यूशन 100 तक यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे कोई 50x50 फीट पर बहुत बड़ी रोड के अकॉर्डिंग बिल बोर्ड बनाना है तो हमें रेजोल्यूशन रखनी है 35, 50, इस तरीके से। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितना बड़ा साइज होगा इतनी रेजोल्यूशन कम होगी, और जितना साइज छोटा होगा इतनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
राइट। और आपको एक और बात बताएं कि प्रिंटिंग का सारा काम CMYK पर होता है, एक्सेप्ट डिजिटल प्रिंटिंग। एक्सेप्ट डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग RGB में होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक का सारा काम RGB में होता है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने कि प्रिंटिंग का सारा काम CMYK पर होता है एक्सेप्ट डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल प्रिंटिंग का मतलब जो आपकी फोटोज की प्रिंट होती है, क्योंकि आप अक्सर देखते हो आपके पास सारी एल्बम्स होती हैं, जैसा सिस्टम होता है, ये सारा का सारा डिजिटल प्रिंटिंग का सिस्टम, या आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होती हैं, वो सारा सिस्टम RGB पर प्रिंट आउट होता है। क्लियर? यार वो अभी बाद में बात करूंगा इस टॉपिक पर, पहले यहाँ बताओ क्लियर है सब कुछ? जी सर क्लियर है। गुड। फोटोशॉप पर आते हैं, ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है आपके पास। लेफ्ट साइड पर टूल बार आ रही है, राइट साइड पर सारे पैनल्स आ रहे हैं आपके पास। आपके पैनल्स सारे के सारे नजर आते जा रहे हैं, और इन पैनल में से आपके पास कोई भी अगर अवेलेबल नहीं होता सो गो टू विंडो और हम लोग कॉल कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमें ज़रूरत पड़े। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। कंट्रोल एन करेंगे, न्यू फाइल मिल जाएगी, और न्यू फाइल के अंदर वही सारा स्ट्रक्चर आपके पास आ रहा है कि मैं ये थोड़ी लोडिंग हो जाए फिर बताता हूँ। राइट, तो ये आपको बता रहा है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, प्रीसेट्स कौन सा यूज़ करना है। अब प्रीसेट्स में हम लोग अपना काम कर सकते हैं कि अगर मुझे कोई US पेपर, इंटरनेशनल पेपर के ऊपर US पेपर की बात करनी है, तो ये बने बनाए पेपर साइज हैं, लेटर, लीगल, टैबलॉग। अगर हम कहते हैं कि मुझे इंटरनेशनल पेपर के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये A4, A3, B5, B4 पेपर अवेलेबल हैं। अगर हम फोटोज़ की बात करते हैं तो ये डिजिटल फोटोज़ के सारे साइज अवेलेबल हैं हमारे पास, 2x3, 4x6, 5x7, 8x10 एंड एक्सेट्रा। तो अगर हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वेबसाइट के सारे स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड हो। अगर आपको कोई मोबाइल या डिवाइसेस के ऊपर काम करना है तो उसके रेडीमेड साइजेस बने हुए हैं। और अगर हम कहते हैं कि मुझे फिल्म या वीडियो के लिए, क्योंकि ये ऑल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो उसके सारे साइजेस बने हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है NTSC और पाल, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करूंगा, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना पड़ेगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी सारी बात कि NTSC क्या कह रहा है और पाल क्या कह रहा है। राइट, एंड इफ यू वांट कस्टम साइज सो यूज द यूनिट, विच वन आई वांट इंचेस, सो कॉल द इंचेस। और ये विड्थ आ रही है, हाइट आ रही है, जो आपका दिल चाहे। 6x3 का आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए इंचेस में। अगर प्रिंटिंग के ऊपर काम करना है तो रेजोल्यूशन 300 रख दूंगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक पे काम कर रहा है तो 72 रख दूंगा। इसी तरीके से कलर मोड है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक पे काम करना है तो मैं RGB रख दूंगा, और अगर प्रिंटिंग पर काम करना है तो CMYK रख दूंगा। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें बेस कर रही हैं बिट और बाइट के ऊपर, और रेजोल्यूशन बेस कर रही है पिक्सल पर इंचेस पर और पिक्सल पर सेंटीमीटर पर। पिक्सल पर इंचेस एंड द पिक्सल्स पर सेंटीमीटर, इसके ऊपर काम करनी है। अगर मैक्सिमम टाइम हम लोग पिक्सल पर इंचेस लेते हैं, सेंटीमीटर वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का काम छोटी स्क्रीन पर करोगे, लाइक टैबलेट, लाइक मोबाइल, छोटी स्क्रीन पर, क्योंकि उन छोटी स्क्रीन की मेजरमेंट सेंटीमीटर में होती है। बाकी जितनी भी स्क्रीन की मेजरमेंट होती है हमेशा इंचेस पर होती है। हम कहते हैं LCD चाहिए इंच पर, उससे बड़ी LCD चाहिए इंच पर, TV खरीदना है इंच पर। ठीक है, आपके पास इंच का होता है, 21 इंच का, 15 इंच का, 14 इंच का, 17 इंच का, 50 इंच की LCD इंचेस के ऊपर। इसलिए इसके साथ मेजरमेंट यूनिट में पिक्सल पर इंचेस लिखा हुआ नजर आ रहा है, पिक्सल पर सेंटीमीटर भी लिखा हुआ नजर आएगा एज पर नीड। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब हम बैकग्राउंड की बात कर सकते हैं। मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए तो मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल जाएगा। अगर मुझे कोई बैकग्राउंड कलर रिक्वायर्ड है तो मुझे लेयर पर बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा।
और अगर आप चाह रहे हो कि वाइट कलर सिंपल शो हो जाए तो वाइट कलर सिंपली शो हो सकता है। ठीक, आपने ओके कर लिया और ये आपके पास फाइल बनी रह जाएगी। ठीक है, वहां पर सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, यहाँ पर दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक ही टूल है, मूव टूल। यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम करेगा और यही सिलेक्शन टूल का काम करेगा। मतलब अगर आपको लाइन चूज करनी है तब भी आप मूव टूल यूज करोगे, तो हमें पॉइंट चूज करने तब भी हम लोग मूव टूल चूज करेंगे। ठीक है, और जो भी टूल हम यहाँ से चूज करेंगे उसकी प्रोफाइल, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज ऑन टॉप दिख जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं ऑटो सेलेक्ट, लेयर या फिर ग्रुप। इस सब को ब्रीफली बताऊंगा कि कब ग्रुप यूज करना है, कब लेयर यूज करना है। उसके बाद ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स लाइक अ बॉन्डिंग बॉक्स। जैसे इलस्ट्रेटर में आपके पास शेप बनाने के बाद एक बॉन्डिंग बॉक्स नजर आता था, सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स। ये जो आपको ब्लू ब्लू सा नजर आ रहा है यहाँ पर बॉन्डिंग बॉक्स। ठीक है, और ये वाली बात आपको बताई भी थी, ये बात आपको बताई भी थी 5 मिनट। बॉन्डिंग बॉक्स आपके पास इलस्ट्रेटर से गायब हो जाए तो हम इसको शो करवा सकते हैं। शॉर्टकट क्या पढ़ाया था, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये बॉन्डिंग बॉक्स गायब हो जाएगा। क्लियर, और हम लोग विजिबल करना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, ये विजिबल हो जाएगा। तो ये वहां पर भी बॉन्डिंग बॉक्स आपके पास है, यहाँ पर नाम शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स रख दिया बॉन्डिंग बॉक्स के बजाय, काम वही है। ठीक है, अगर मुझे कोई पिक्चर लेकर आनी होती है तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ये पिक्चर आपके पास आ जाती है इजीली। जहां से भी आप पिक्चर लाना चाहो तो आपके पास कॉल हो जाएगी, मैं डेस्कटॉप से कोई पिक्चर लेकर आ जाता हूँ। लाके मैंने ऊपर छोड़ी, ये पिक्चर मेरे पास आ जाएगी। अब ऊपर छोड़ूंगा तो टैब वाइज आएगी, टैब वाइज 2 टैब, ये वाली अलग, ये वाली अलग। और अगर मैं इस व्हाइट वाली लेयर पर ही रख के पिक्चर को ड्रॉप करता तो वो हमसे ऑप्शन पूछता कि रखना है या नहीं रखना, अप्लाई और कैंसिल। नोटिस करना यहाँ पर। ठीक है, अब पूछ रहा है रखना है तो हम लोग कह देंगे यस अप्लाई। और अप्लाई करने का शॉर्टकट है, इस पिक्चर पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ, एंटर भी कर सकता हूँ, और मैनुअली सामने नजर आ रहा है अप्लाई। और मुझे अगर इग्नोर करना होता तो मैं कैंसिल कर देता, और कैंसिल का शॉर्टकट है स्किप। और स्किप आपके कीबोर्ड में मौजूद होता है। मैं अक्सर स्किप बोलता हूँ, शायद लोग समझ नहीं पाते। कीबोर्ड के अंदर लेफ्ट टॉप पर स्किप का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ये नजर आ गया और मैंने कहा शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, तो ये बॉन्डिंग बॉक्स आपको नजर आ जाएंगे। अगर रोटेट करना है तो वही वाली बात, रोटेट कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ यही मूव टूल दोनों चीज़ों का काम करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वाला भी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट के साथ चेंज हो तो मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँगा और इसको पर्सपेक्टिव वाला काम में ले सकता हूँ जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता था। बता चुका हूँ शॉर्टकट एंटर है और डबल क्लिक है, तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट अप्लाई। हाँ, कंट्रोल दबाकर, बिल्कुल कंट्रोल दबाकर वापस से करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल जी कर लिया मैंने, ये कंट्रोल प्रेस किया, इसको पकड़ा, अब यहाँ पर लगा दिया, ये पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट हो गया एज पर नीड। ठीक है, और मैं कैंसिल कर दूंगा तो स्किप कर दिया, स्किप हो गया। वरना अगर अप्लाई हो जाता, अप्लाई करना होता तो अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं पूरा डिटेल में इनसाइडेड लेकर आ गया, अंदर प्रेस कर लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है मेरा। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा एक्शन कर रहा है, अदरवाइज अप्लाई कर देगा।
फोटोशॉप के लिए थोड़ी सी रैम की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, सही है। सर कशिफ का एक्सीडेंट हो गया, फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। सर कशिफ का भी एक्सीडेंट हो गया तो अवेलेबल नहीं है, चोट वगैरह आई है उनको, मैं ही कर सकता हूँ और तो कोई भी नहीं। राइट, ये इम्प्लीमेंट हो गया। फिलहाल कंप्लीटली सब फोटोशॉप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। और फोटोशॉप इंस्टॉल कैसे होता है इसका लिंक भी यूट्यूब पर रखा हुआ है, और हमारे इंस्टीट्यूट का पेज है उस पर भी वीडियो अपलोड है कि किस तरीके से इंस्टॉल होगा, तो पूरा वे बताया हुआ है। फिर भी नहीं पता हो तो पूछ लेना, सीसी कर लो कोई भी, सीसी कोई भी 15 के बाद। क्लियर यहाँ तक? जी सर क्लियर। आज यहीं तक रख रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को।